है लेस्ली, ये लेस्ली बैठा हुआ है। Thank you. बहुत सारे कैंप्स जोरदार तालियों के साथ हम इनका सम्मान करेंगे कि प्रभु ने हमारी मध्य में उन्हें लाया है। जोरदार तालियों के साथ हम इनका सम्मान करेंगे। आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए कभी से। The measure with which you honor the servants of God, that's the measure with which you receive. गुलदस्ते के साथ हम इनका सम्मान करेंगे। जोरदार तालियों के साथ ये सभी हमारे गेस्ट हैं, इतने दूर से आपके लिए आए हैं। किसी ने की है खुदा का करम इस कदर मुझे पहचान अपनी दी है। Joy is good, पर हमारी खुशी का सबसे बड़ा कारण यीशु है। बोलिए, मेरी खुशी का कारण, मेरी खुशी का कारण हालेलुया। जिसके पीछे वो चला है सारा ये जहां, वो है यीशु नासरी, 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 जिसके कहने से हो जाता है, छूने से
यीशु नासरी 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 इबादत करना सिखा कलामे बात पर मुझको ईमान रखना सिखा खुदा रे बात तू मुझको इबादत करना सिखा लगे जब हर तरफ जन्नत करूँ यीशु की इबादत लगे जब हर तरफ जन्नत करूँ यीशु की इबादत हो जब अंधेरा हर तरफ तब भी यीशु की इबादत कलामे बात पर मुझको ईमान रखना सिखा खुदा रे बात तू मुझको इबादत करना सिखा उसकी इबादत कैसे करें किस पल में करें खुशी से गम में और तो सुनिएगा तेरे हैकल में मैं आके तेरे कदमों में सर झुका के तेरे संग मैं रहना चाहूं चाहे जश्न हो या आके तेरे हैकल में मैं वो उसको वैसे ही पूरा करता है। शायद आपका स्विगी वाला, आपका जोमेटो वाला कभी कभी दिशाहीन हो जाता है, आपका पार्सल कहीं और डिलीवर कर देता है और कहता है हम सही लोकेशन पे खड़े हैं। तब हम उसको बुलाते हैं, भाई वो नहीं है सही लोकेशन, तो हम जहाँ हैं। पर खुदा बाप जब आपको बरकत देने के लिए ठानता है तो आपका पार्सल बिल्कुल सही जगह पे डिलीवर होता है। वो कभी भूल चूक नहीं करता। जो कुछ उसने आपके लिए ठाना है वो उसको पूरा भी करता है। शुरुआत करते हैं वहां से जहां से उसने सबसे बड़ा वायदा किया है, यानी कि भजन संहिता 91 साम 91 जो हर ताकत के बढ़ने में रहता है। तो कादिर मुतलक के साए में, कादिर मुतलक के साए में क्या बात है। सारे गम पर पादम पर सरेगमा आगे नी सरेगमा मापा गमा मापा गमा मापा गमा मारे जो हफ्ता लाके वो कादिर मुतलक जो हत्या लाके वो कादिर मुतलक क्या करेगा। मुझे मालूम है आपको पूरा पर्दे में रहता रातें की है नगरी के वती जो नहीं न पाए वो है
करीब मिलके रात की है पर न दिन के मंदिर जो भी रवाए मुझको वो है करीब हर आफतों से दिल जो लगाया तूने खुदा से तुझको बचाए हर खानदान, बच्चे, बिजनेस, कलीसिया और आप खुद कादिर मुतलक के साए में सुकूनत करेंगे। कादिर मुतलक के मतलब कादिर करते हैं माइटी को कहते हैं, कादिर के मतलब माइटी, मुतलक के मतलब एब्सोल्यूट, मुतलक कादिर नहीं है पर एब्सोल्यूट कादिर है। देयर इज नथिंग दैट ही कैन नॉट डू। आपके लिए खुशी की खबर है कि खुदा जो एब्सोल्यूट माइटी है वो आपको इजाजत दे रहा है कि जहां वो है आप वहां चले जाएं। पर्दा खुला हुआ है। आपको पता है कि वो पर्दा जो बंद था, जिसने सिर्फ साल में एक दफा सरदार का ही खून लेकर के जा सकता था। और सुनिएगा 3:13, आसमान पर कोई नहीं चला, आसमान पर कोई नहीं चला, ये यीशु मसीह कह रहे हैं। आसमान पर कोई नहीं चला, हाँ, सिवा उसके जो आसमान से उतरा, सिवा उसके जो आसमान से उतरा। यानी इब्ने आदम अपने लिए कह रहे हैं, यानी मैं जो आसमान में है। खड़े कहां थे? खड़े जमीन पे थे। कह रहे थे मैं जमीन पर नहीं, लोग मेरी खुदाई करें उसमें नहीं हूं,
जो गाली दे रहे हैं, जिसके घर पे दावत में बुलाया गया था, वही कह रहा है कि ये नबी होता तो समझ जाता कि कैसी औरत इसको छूती है। जिसके घर में बीमार रखे गए किए, वही कहते थे कि ये तो बदरुओं के सरदार बदबूब की मदद से बदरू निकालता है। मेरा अपना शागिर्द मुझे बेचने के लिए चांदी के 30 सिक्के ले आया। ऐसे वक्त में आप जहन्नम में हो जाते हैं, ऐसे वक्त में मारा पीटी करने लगते हैं, ऐसे वक्त में आप सब अच्छी बातें छोड़ देते हैं। पर मैं खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करके आपसे दरख्वास्त करूंगा, उसकी मानिंद बनो जो इन तमाम चीजों में जो चारों तरफ हो रही थी, उसके बावजूद भी वो कह रहा था कि मैं आसमान में हूं, मैं आसमान। खुदा तुम्हारे घर को आसमान बनाना मांगता है, तुम्हारी जिंदगी को आसमान बनाना मांगता है, तुम्हारी कलीसिया को आसमान बनाना मांगता है, तुम्हारे छोटे छोटे से घर को, मिट्टी के घर को, थोड़े से खाने को फिरदौस बनाना मांगता है। और आप ऐसा लगेगा फरिश्तों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। सिर्फ ये कहिए कि खुदा बाप, मैं हक ताला तेरी मर्जी में, तेरे पर्दे में, तेरी कैद में, तेरे इशारे पर और तेरे रास्ते पर चलना चाहता हूँ। बात नहीं करूंगा खाली चलने की, पर चलूंगा। लौट आए हैं, अंधेरा हो गया इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा अंधेरा हो गया है और रात के समय बज रहे हैं 1:30 बजे हमारी वापसी हुई है। देखिए, और हम लोग ने रास्ते में ही कुछ खा लिया।